नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और उसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं और अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 120 रुपये कम मिलते तथा 30% लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। तो दोस्तों, हुआ क्या, इस पे 20% के लाभ पर अगर बेचा जाए इसको तो कितना होगा, 120। अगर 100 रुपये की चीज़ को दोस्तों 120% के अगर लाभ पर उसको बेचा जाता है प्रॉफिट पर, तो 120 रुपये की बिक जाएगी वो। अब दोस्तों, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता। दोस्तों, 100 का 10% 10 होता है। तो दोस्तों, अगर इसको कम में यानी कि 90 रुपये में खरीदा जाता तो क्वेश्चन कहता है तो 120 रुपये कम मिलते तथा 30% लाभ होता। दोस्तों, अगर हमें 90 रुपये पर 30% लाभ कराना है तो दोस्तों कितना होगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, 30% इसमें दोस्तों जोड़ देंगे। अगर हम 90 का 30% दोस्तों फाइंड करेंगे यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से दोस्तों ये जीरो, यानी कि हमारा आ गया 9 × 3 बराबर 27। दोस्तों, ये आ गया हमारे 90 का 30%। तो अगर दोस्तों इसमें 90 में हम ऐड करेंगे इसको 27 को, तो हमारा दोस्तों ये आ जाएगा 190 और 2 110 और 7 117 दोस्तों। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहले 120 था जब उसने 20% के लाभ पर बेचा था। अब दोस्तों वो कितने में बेच रहा है, 117 में। अगर दोस्तों यहाँ से हम इसका डिफरेंस लेते हैं 120 और 117 का, क्योंकि दोस्तों उसने पहले 30% उस पर लाभ पर बेचा था 90 का होने के बाद में। तो 117 और दोस्तों 120 में डिफरेंस आ गया तीन तीन का 3%। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लग गया कि 3% की जो वैल्यू है वो इसमें क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों 120। अगर 3% की वैल्यू दोस्तों 120 हो तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगी 120/3। और यहाँ से दोस्तों इसको 3 से एक बार, 3 से दोस्तों ये 4 बार और 0 का 0। दोस्तों 1% की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 40। और दोस्तों इसको हमें 100% निकालना है, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो 100% होता है। तो 1% को अगर 100% दोस्तों हम बनाएंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर दोस्तों इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें इस साइड भी 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी दोस्तों 100 से कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा ये आ गया 100 गुणा ये कितना हो गया दोस्तों, 100%। और दोस्तों 100% की हमारी वैल्यू आ जाती है 4000। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता तो 1 रुपया कम मिलता तथा 10% लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है, तो दोस्तों 5% लाभ पर अगर इसको कोई व्यक्ति खरीदेगा तो कितने का हो जाएगा, 105 का। और दोस्तों अगर इसी को वो कह रहा है 5% कम में खरीदे, तो दोस्तों 100 का 5% 5 हो गया। और 5 अगर कम में खरीदेगा तो दोस्तों कितने में खरीदेगा, 95 में। अब क्वेश्चन आगे कहता है तो 1 रुपया कम मिलता तथा 10% लाभ होता। दोस्तों 95 का अगर हम 10% निकालेंगे तो दोस्तों 95 इंटू 10/100। तो दोस्तों एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। और दोस्तों हमारा कितना होगा, 95 बन जाए 95/10। अब दोस्तों नीचे जब भी जीरो दिया हो, ऐसे 10 हो दोस्तों या 100 हो या फिर 1000 हो, तो हम क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं उसके ऊपर दोस्तों उतने अंक छोड़ करके हम जीरो पॉइंट लगा लेते हैं, यानी कि हमारा आ गया दोस्तों 95 में। दोस्तों क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 9.5 दोस्तों, यानी हमारा ये आ गया
95 का 10%। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये आ गया 9.5। जो इसका दोस्तों 30% जो था, सॉरी 10%, इसका 10% आ गया दोस्तों 9.5। पहले दोस्तों ये वस्तु 95 रुपये की थी। अब अगर इस पर 9.5 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसका मूल्य? इसका मूल्य हो जाएगा दोस्तों 95। इसमें 9.5 और ऐड कर दिए दोस्तों, 9×5 = 14 और 9×1 = 10, यानी कि 104.5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले वस्तु 105 रुपये की थी, अब दोस्तों 104 रुपये 5 पैसे की है, यानी कि 50 पैसे बोल सकते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ से अंतर दोस्तों कितने का आ गया? 0.5 का। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है 1 रुपया कम मिलता। दोस्तों अगर हम 0.5 की जो वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो दोस्तों नीचे 0 आ जाएगा, यानी 10 हो जाएंगे नीचे। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 5 से 1 बार और 5 से ये 2 बार, यानी दोस्तों हमें पता लग गया कि 1% की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 2। हमें दोस्तों 100% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, और दोस्तों 100 से इधर मल्टीप्लाई तो 100 से उधर भी मल्टीप्लाई। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, जो 100% की वैल्यू है वो आ जाएगी दोस्तों 200 रुपये। तो उस वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य जो था वो निकल करके आ गया 200 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में ये चीज दी हुई हो कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, दोस्तों जब कभी क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो तो आपको क्या करना है, आप दोस्तों सीधे 144 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए दोस्तों, यानी दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसमें दोस्तों 10 का डिफरेंस हो, यानी 10 का डिफरेंस हो उसमें। जैसे दोस्तों अगर हम इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं, यानी दो ऐसी संख्याओं का गुणा कीजिए जिसमें 10 का डिफरेंस हो। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, जैसे 18 और दोस्तों 8, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 144। और अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो 18 में से 8 जाएंगे दोस्तों 10, यानी कि हमारा पूरी तरह से जो हमारे जो दोस्तों सेटिस्फाइड हो रहा है क्वेश्चन जो है, 18 में से 8 जाएंगे दोस्तों 10, यानी कि पूरा का पूरा ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम जब इस तरह से हम तोड़ लेते हैं इसको, और दोस्तों जो छोटी वैल्यू जो होती है उसके आगे 0 लगा देते हैं, और आपका ये आंसर दोस्तों आ गया। करना क्या था आपको, 144 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना था जिनके बीच का डिफरेंस दोस्तों 10 हो। तो हमने क्या किया, 144 को ऐसे दो भागों में तोड़ लिया, 18 और 8। दोस्तों जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था जो छोटी संख्या होती है उसके आगे दोस्तों 0 लगा देते हैं, तो वही हमारा क्या होती है, सीपी। तो दोस्तों हमारे यहाँ से सीपी निकल करके आ गया 80 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों करते हैं, लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी दोस्तों, ये कंडीशन जब लगेगी जब क्वेश्चन में दिया हो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। और दोस्तों सीपी फाइंड करने के लिए बोल रहा हो, तब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। अब देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, 75 के दो ऐसे गुणनखंड देखने हैं आपको जिसमें 10 का डिफरेंस हो। तो दोस्तों यहाँ से हम एक तो ले लेंगे 15 और दूसरा ले लेंगे दोस्तों 5, क्योंकि दोस्तों जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का डिफरेंस आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्या जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो छोटी वाली संख्या होती है उसके आगे दोस्तों 0 लगा देते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है, यानी सीपी बराबर हमारा आ गया यहाँ से 50। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे लाभ होना भी जरूरी है। लाभ दोस्तों जब यहाँ पे होगा ये भी होना चाहिए और दोस्तों लाभ भी होना चाहिए, तब आप इस कंडीशन को लगा सकते हैं। आपको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है
जिनके बीच का डिफरेंस दोस्तों 10 हो। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इसमें डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ था वो उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि वहां पे हानि की जगह दोस्तों लाभ लिखा हुआ था बस, और उसमें कोई अंतर नहीं दोस्तों, वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, जब भी हानि दी हुई हो तो दोस्तों 21 दिया हुआ है, 21 को दोस्तों इस तरह से तोड़ेंगे, इसके दो फैक्टर इस तरह से करेंगे कि उनका जो जोड़ है दोस्तों वो 10 हो, यानी कि उनका सम जो है वो 10 होना चाहिए दोस्तों, 10। तो दोस्तों अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो 3 गुणा 7 ही हो सकता है, 3 गुणा 7। और दोस्तों इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो इसके अलावा तो दोस्तों इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, या दोस्तों 21 गुणा 1 होगा, तो इसमें तो दोस्तों डिफरेंस बहुत हो रहा है और जोड़ भी दोस्तों बहुत हो रहा है, जबकि जोड़ मैंने बताया था आपको जब भी हानि हो केवल 10 होना चाहिए। तो दोस्तों इनका ही जोड़ 10 हो रहा है, 7 और 3 10, और बाकी दोस्तों नहीं हो पा रहा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भी दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, जो छोटी संख्या होती है उसके आगे 0 लगा देते हैं। दोस्तों 3 सबसे छोटा है इन दोनों में, 7 और 3 में दोस्तों 3 छोटा है। दोस्तों यही हमारा आंसर, यानी हमारा जो सीपी है दोस्तों वो आ गया 30 रुपये। इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ये भी है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों इसमें भी हानि लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 24 रुपये। इसको भी दोस्तों इस तरह से तोड़ना है कि उनका संख्याओं का, दो संख्याओं में ऐसी में तोड़ना है जिनका सम 10 हो दोस्तों। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 6, यानी कि 6 और 4 10। तो दोस्तों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, 4 और 6 10 भी हो रहा है, और दोस्तों दो संख्या ऐसी हैं इनका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों 24 भी आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या के आगे दोस्तों 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 40। दोस्तों ये 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 40 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे लाभ हो तो आपको दोस्तों ऐसे तोड़ना है जिनमें 10 का डिफरेंस हो, और जब दोस्तों यहाँ पे हानि लिखी हुई हो तब दोस्तों आपको उन दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए, आप इतना ध्यान रखना है। और दोस्तों ये कंडीशन कब लगेगी, दो संख्याओं में तोड़ने वाली, जब लिखा हो उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने 1 रुपये में 24 टॉफी खरीदी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 20% लाभ हो। दोस्तों 20% लाभ कब होगा, जब दोस्तों 100 रुपये की कोई चीज 120 रुपये में बेची जाएगी। 1 रुपये में दोस्तों 24 टॉफी उसने खरीदी थी, 24 टॉफी। अब दोस्तों 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे, तो दोस्तों 24, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कर देंगे पहले 100 रुपये से दोस्तों कितना हुआ 120। अब दोस्तों यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे, 0 से दोस्तों 0 चला गया, और 12 से एक बार दोस्तों, 12 से दो बार, तो ये हमारा आ गया दोस्तों 2 गुणा 10, यानी कि 20। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता लग गया कि राम अगर 1 रुपये की 24 टॉफी ला करके दोस्तों, अगर 1 रुपये की 20 टॉफी अगर वो बेचेगा तो उसको दोस्तों 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोबारा से देखते हैं दोस्तों, 1 रुपये में उसने 24 टॉफी खरीदी, और दोस्तों 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे, यानी 24 बेच रहा था पहले, 20% का लाभ हुआ दोस्तों, 100 से 120 हो गया। दोस्तों 100 से 120 हमने कर दिया है। अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 12 से दोस्तों एक बार, और 12 से दो बार, दोस्तों 2 गुणा 10, यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 20। तो इस तरह से अगर वो 1 रुपये में 20 टॉफी बेचेगा दोस्तों, तो उसको 20% का दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पे। एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 7 पेन खरीदे, तो वह 7 पेन कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। दोस्तों
20 पेन खरीदे उसने 7 रुपये के। अब दोस्तों आगे 7 पेन ही बेच रहा है दोस्तों, इनमें तो उसने कोई घटा बढ़ी करी नहीं है, ये तो पहले भी 7 बेच रहा था दोस्तों, 7 खरीद के 7 ही बेच रहा है वो। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 20 कितने परसेंट लाभ पर बेचे। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 120 में बेचे 100 रुपये की चीज़, 20% लाभ दोस्तों कब होगा, 100 से 120 में। तो दोस्तों 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 120 में बेचेगा तो दोस्तों उसको 20% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो 0 से दोस्तों 0, 0 से दोस्तों 0, यानी 12 दूनी 24। तो दोस्तों 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 24, और ये आ गया दोस्तों 7। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर वो व्यक्ति 20 रुपये में 7 पेन खरीद रहा है, तो दोस्तों अगर वो 24 रुपये में 7 पेन बेचेगा तो उसको दोस्तों 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, उसने 20 रुपये में 7 पेन खरीदे, अब वो कितने रुपये में दोस्तों 7 पेन बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो दोस्तों हमने इसका 120% निकाल लिया, तो 0 से दोस्तों 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24। तो दोस्तों 24 रुपये में अगर वो 7 पेन बेचेगा तो उसको 20% का दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, दोस्तों 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है लाभ। अगर दोस्तों लाभ हो रहा है तो इसमें से हम घटा देंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों इसमें से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 120 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे, 90, गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे। तो दोस्तों 30 से एक बार और 30 से दोस्तों 3 बार, यानी हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। एक बार दोस्तों दोबारा से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जितना भी लाभ या हानि होती है दोस्तों उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 30 रुपये का हमें या 30 वस्तु का दोस्तों लाभ हुआ था, कितने पर हुआ था, 120 पर। अगर दोस्तों 120 वस्तुओं पर अगर 30 वस्तु का लाभ होगा तो दोस्तों अगर हमें उसका एक्चुअल जो वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों कैसे आएगी, 120 में से दोस्तों 30 वस्तुओं को हम घटा देंगे, तो दोस्तों हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, तो वो आ गई दोस्तों 90। और दोस्तों हमें प्रतिशत में निकालना है इसको, परसेंटेज को, इसलिए हमने 100 गुणा दोस्तों 100 कर दिया यहाँ पे। तो 30 से दोस्तों एक बार कट गया, 30 से 3 बार कट गया, तो दोस्तों 1/3 हो गया। तो 1 गुणा 100 100 हो गया दोस्तों, 3 ये नीचे आ गया। तो इसको दोस्तों जब हम आगे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। और दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। उसमें दोस्तों लाभ हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे इसको घटा दिया, क्योंकि हमें जब सीपी पे आना है दोस्तों या एक्चुअल वैल्यू पे आना है तो दोस्तों उसको लाभ को घटाना पड़ेगा, तभी हम उस पर आ पाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हानि हो रही है। तो दोस्तों अगर हमें हानि को अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लेके जाना है तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, देखना। 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने बताया दोस्तों जो भी लाभ या हानि होती है उसको ऊपर रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है दोस्तों, जब लाभ हो रहा था तो दोस्तों हमने उसको घटा दिया था, और जब हानि होगी दोस्तों तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू दोस्तों आएगी। तो 240 में दोस्तों 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। प्रतिशत में निकालना है दोस्तों हमें, तो इसलिए हम 100 गुणा में 100 कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कट गया, 6 से दोस्तों ये एक बार और 6 से दोस्तों ये 5 बार। तो दोस्तों हमारी वैल्यू आ गई है 1 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 100/5। दोस्तों ये आ गया हमारा 20% लॉस। लॉस क्यों आया दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हानि प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों हानि परसेंट ये निकल आया यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 72 रुपये में चीनी बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे 96 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपये की अगर कोई वस्तु थी तो उस पर 100 का दोस्तों 10% 10 हो गया, तो 10 रुपये की अगर उस पर हानि होगी तो दोस्तों कितने बिकेगी वो, 90 रुपये में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यानी 100 कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर 10% की दोस्तों उस पर लॉस हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90%। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 90% की जो उसने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 72, यानी 72। 90% की दोस्तों वैल्यू 72 है, और हमें यहाँ से 1% की निकाल लेंगे तो 72/90, ये दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, 9 से 10 बार, और 9 से दोस्तों ये 8 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई 8/10। अब दोस्तों हमें निकालनी है 100% की, तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्योंकि तभी तो 100% होगा। 100 बन जाए 100, और दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई पर इधर भी कर देंगे। तो दोस्तों 10 से ये दोस्तों 10 बार कट जाएगा, तो हमारा दोस्तों 100% की वैल्यू आ गई, वो आ गई 8×80, यानी कि 80। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चीनी का जो वास्तविक मूल्य था दोस्तों, सीपी जो था वो 80 रुपये था, लेकिन वो कर क्या रहा था, दुकानदार उसको 72 रुपये में बेच रहा था। इस वजह से उसको दोस्तों 10% का लॉस हो रहा था। अब दोस्तों ये तो उसका सीपी निकल के आ गया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों अब आप ही बताइए, 80 रुपये की चीज़ को अगर 96 रुपये में बेचेगा वो, तो 16 रुपये का लाभ होगा। तो दोस्तों 16 रुपये का लाभ कितने पर होगा, 80 पर, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी लाभ या हानि होती है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है दोस्तों सीपी पे होता है हमेशा। तो गुणा में दोस्तों यहाँ पे 100 कर देंगे हम। तो यहाँ से दोस्तों 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा, 8 से एक बार और 8 से दोस्तों 2 बार। तो हमारा आ गया दोस्तों 2×10, यानी कि 2×10, ये आ गया दोस्तों हमारा 20%। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो दोस्तों 20% के लाभ पर बेचा जाए तब उसको 96 रुपये में दोस्तों बेच पाएगा उसको। तो दोस्तों आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, हमारा प्रयास दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने में दोस्तों कोई भी कंजूसी ना करें, और आराम से दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। आज दोस्तों इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉफिट लॉस के, और जो दोस्तों कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम लेके आएंगे, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और दोस्तों तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िए, क्योंकि जो टाइम जा रहा है दोस्तों वही टाइम जा रहा है। बहुत ही जल्दी कोई ना कोई नोटिस ग्रुप डी की तरफ से दोस्तों आ सकता है, रेलवे की तरफ से। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, धन्यवाद।